दोस्तों, क्या आपने भी अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है और अभी गेहूं की बिजाई 1-2 दिन के अंदर करने की सोच रहे हैं? तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी बुआई से लेकर ग्रो होने तक की दी जाएगी। वो कौन से सीड्स हैं जिनका आप यदि उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार आपको इस बार गेहूं की खेती के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले गेहूं की बुआई जिस खेत के अंदर आपको करनी है उस खेत के अंदर अच्छी प्रकार से पिलाव लगा के अच्छी प्रकार से गहरी जुताई कर लेनी है। दोस्तों, उसके बाद बात करें कि हमारे यहाँ 1 बीघा 20 बिस्वा का होता है और 2 बीघा के अंदर 40 बिस्वा होते हैं। दोस्तों, 32 बिस्वा के अंदर 1 एकड़ हो जाता है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी वैरायटियां हैं जिनके अंदर हम यदि उनका चयन करते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। तो उसके अंदर ये टॉप 10 के अंदर वैरायटी आती है। दोस्तों, सरकारी वैरायटी की बात करें तो DBW 303 है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ये करनाल के द्वारा तैयार की गई है। और उसके बाद बात करें कि निजी वैरायटी, तो निजी कंपनी की है जो श्रीराम कंपनी की है, सुपर 5SR05। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, तो बुआई से पहले आपको अच्छे से खेत की जुताई करनी है और खेत की जुताई करने से पहले आपको प्रति एकड़ 30 किलो पोटास और 20 से 22 किलो यूरिया इसको छिटक देना है। दोस्तों, उसके बाद कल्टीवेटर से खेत की बहुत ही अच्छी प्रकार से जुताई आपको कर देनी है। दोस्तों, जुताई करने के बाद में आपको क्या करना है कि खेत के अंदर पाटा लगाना है। पाटा लगाने से आपके खेत समतल हो जाएंगे और यदि जहाँ पर मिट्टी ऊंची नीची जुताई के द्वारा हो जाती है तो वह अच्छी प्रकार से समतल हो जाएगी। और जब हम बीज की बुआई करेंगे तो एक समान एक ही गहराई के अंदर आपके बीज है जो मिट्टी के अंदर लगने वाला है। दोस्तों, उसके बाद बुआई के लिए जो हमें खाद की आवश्यकता होती है तो 1 एकड़ के लिए आपको 60 किलो DAP की आवश्यकता होगी। यदि आपको DAP नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप TSP ले सकते हैं 60 किलो। और यदि ये दोनों खाद आपको नहीं मिलते हैं तो आप 120 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जो मार्केट में दानेदार फॉर्म के अंदर आता है उसे आप ले सकते हैं और उसको आप बीज के अंदर मिलाकर आपको इसकी बुआई करेंगे मशीन के माध्यम से। तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों, प्रति एकड़ आपको 40 किलो बीज की आवश्यकता होगी। यदि आप इन दोनों कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी का चयन करते हैं वो लगभग इसी प्रकार से इतने ही बीज की आवश्यकता होती है। कहीं पर आप 37 से 38 किलो बीज ले सकते हैं, लेकिन हम 40 किलो बीज हमारे खेत में डालते हैं जिससे कि मशीन के अंदर भी 1 से 1.5 किलो बीज रह जाता है और इतना ही 38 से 39 किलो बीज मिट्टी के अंदर डलता है। दोस्तों, बीज को डालने से पहले आपको सीड का ट्रीटमेंट अच्छी प्रकार से कर लेना है। तो सीड का ट्रीटमेंट आपको किस प्रकार से आप करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि दोस्तों 5% फिप्रोनिल आपको किसी भी कंपनी का ले लेना है और उस फिप्रोनिल से आपको 1 किलो जो सीड्स होता है गेहूं का उसके अंदर 3 ml मिलाना है। तो इसी प्रकार से आपको अपने बीज के अंदर इसी प्रकार से फिप्रोनिल मिला लेना है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और बीज के अंदर इस दवा को मिलाने के बाद में बीज को अच्छी प्रकार से धूप के अंदर सुखा लेना है। दोस्तों, आपको गीला ही बीज को मशीन के अंदर नहीं भरना है। यदि आप गीले बीज को मशीन में भर देते हैं तो DAP और ये बीज मिलकर गीले हो जाते हैं और ये मशीन के अंदर ये DAP है जो पिघल कर मशीन के अंदर रह जाता है और बीज रुक जाता है, तो मिट्टी में डलता नहीं है, बुआई अच्छी प्रकार से नहीं होती है। तो आपको इसी प्रकार से गेहूं का ट्रीटमेंट करने के बाद में धूप में सुखा लेना है। उसके बाद में आप ये बात करें कि आपको क्या करना है कि किसी भी एक कंपनी का जो फंगीसाइड है जैसे बाविस्टीन है, कार्बेंडिजम है, 2 से 3 ग्राम थीरम मैनकोजेब के रूप में आता है, दोनों में से किसी भी रूप में आप ले लें और इसको भी इसकी बीज के अंदर मिला लें और उसके बाद बीज को अच्छी प्रकार से आपको सुखाना है। दोस्तों, बीज को सुखाने के बाद में मिलाने के बाद सुखा दें धूप में और एक समान आपको आगे से और पीछे के जो हल हैं उनसे बुआई करनी है। दोस्तों, मिट्टी के अंदर गहराई की बात करें तो आपको 4 से 5 सेमी बीज मिट्टी के अंदर गहराई के अंदर डालना है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है यदि आप 2 सेमी के अंदर बीज को डाल देते हैं गहराई के अंदर
तो आपका बीज है जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा और उसके अंदर जड़ें गहराई तक नहीं जाएंगी और पौधा बाद में जाके उसमें फुटान कम देता है और नीचे गिर जाता है। और यदि आप अधिक गहराई के अंदर बीज की बुआई कर देते हैं, जैसे 10 सेमी के अंदर आपने बीज की बुआई की है, तो 10 सेमी गहराई से बीज जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है और गहराई के अंदर से बाहर निकलते निकलते बहुत ही अधिक दिन लग जाते हैं, जिससे कि बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेशन नहीं दिखा पाता है और पौधा मर जाता है या फिर अपना ही पौधा कमज़ोर रहता है। और यदि आप 4 से 5 सेमी गहराई के अंदर आगे और पीछे के दोनों हल को बराबर बुआई करेंगे तो आपका बीज बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन दिखाएगा। और जर्मिनेशन दिखाने के बाद में आपको लगभग 10 से 12 दिन खेत के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है बुआई करने के। दोस्तों, जब आपके पौधे लगभग बहुत ही अच्छी हाइट ले लेते हैं, उसके बाद हम पहला पानी लगाते हैं। पहला पानी कब लगाया जाता है और कौन कौन सी खाद लगाई जाती है, इनका हम अलग से वीडियो डाल देंगे, जिससे कि आप देखकर अच्छी प्रकार से पानी उसके अंदर अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको समय से मिलती रही। दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर यूरिया के अंदर जब हम डालते हैं तो माइकोराइजा आपको मिलाकर डालनी चाहिए, जिससे कि माइकोराइजा है अपने खेत के अंदर जो इस पौधे की है जड़ें हैं उनके अंदर अधिक फैलाव करता है और जड़ें हैं गहराई के अंदर जाती है। और जितना भी खाद हम खेत के अंदर डालते हैं वो खाद है पौधा ग्रो करता है, तो उसके अंदर बहुत ही सभी प्रकार के पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में ये खाद और दवाएं हमारे खेत में नहीं डालते हैं, जिससे कि हमारे खेत के अंदर बहुत ही बड़ा नुकसान होता है और पैदावार भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 6 से 7 दिन के बाद में अपने खेत के अंदर बुआई करने के बाद में आपके गेहूँ के पौधे हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके अंदर बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होता है और सभी पौधे एक साथ निकलते हैं। दोस्तों, शुरुआती रूप में आप देखेंगे तो अपने खेत के अंदर पौधे हैं वो थोड़े छीदे छीदे से आपको देखने को मिलेंगे दूरी दूरी पर, और आपको लगेगा कि आपके पौधे बहुत ही कम हैं। लेकिन दोस्तों, ये कम पौधों के अंदर जब हम आपको खाद बताएंगे और वो खाद लगाएंगे तो एक ही पौधे से 20-20, 25-25 टेलरिंग आपको देखने को मिलेगी। अब पौधा बहुत ही अच्छा फैलाव करेगा और पौधा मजबूत रहेगा और इसके अंदर जो बालियाँ बनने वाली हैं वो भी बहुत ही अच्छी बनेगी और दाना भी मोटाई का बनेगा। और दोस्तों, यदि हम अधिक दाना अपने खेत के अंदर गेहूं की बुआई करते हैं, अधिक गेहूं बुआई करते हैं, अधिक बीज ले लेते हैं, तो वह बहुत ही अधिक मात्रा में इसके पौधे उगते हैं हमारे खेत में और वो पौधे कमज़ोर रहते हैं और उनके अंदर जो बालियाँ बनती है वो भी बहुत ही छोटी छोटी सी और पतले दाने वाली बालियाँ बनती है, जिससे कि हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो आपको इसी प्रकार से इतना ही बीज अपने खेत के अंदर डाल लेना है। दोस्तों, यदि आपका खेत 1 एकड़ से ज़्यादा है और कम है तो इसी मात्रा में आप बीज और खाद दवाओं का आप अपने खेत के अंदर उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको समय पर बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। यह समय बहुत ही अच्छा है। और यदि आप पछेती बुआई करना चाहते हैं दोस्तों, अभी है तो लगभग इस समय 7-8 नवंबर के आसपास है, ये बहुत ही अच्छा समय है। और यदि आप आज से 10-15 दिन बाद में गेहूं की बुआई करेंगे तो उस समय आपको 40 किलो बीज की जगह आपको लगभग 55 से 60 किलो बीज प्रति एकड़ लेना है, जिससे कि उस समय क्या है कि जर्मिनेशन थोड़ा अधिक सर्दी होने की वजह से कम होता है और अपने खेत के अंदर उठाव इतना अधिक देखने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि पौधों को जर्मिनेट होने के बाद में टेम्परेचर इतना नहीं मिल पाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि समय समय पर आपको गेहूं की खेती से संबंधित पूरी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।